अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एहतिशाम अफजल है और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है, जिसके बाद आइंदा के इलेक्शन टेक्नोलॉजी के ज़रिए होंगे और इलेक्शन के निज़ाम में बड़ी तब्दीली रोनुमा होगी। ओवरसीज समेत तमाम पाकिस्तानी जानना चाहते हैं आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या और ये कैसे काम करेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मशीन के बारे में पूरी तफसील बताने वाला हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलें दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, 31 मई 2021 को वफाकी हुकूमत ने एक यूनिवर्सिटी की तैयार करदा वोटिंग मशीन सियासतदानों और मीडिया के मुआयने के लिए पार्लियामेंट हाउस में नुमाइश के लिए रखी थी। इस मशीन के 4 हिस्से हैं जो निस्बतन साइज में बड़े हैं, लेकिन इसका साइज छोटा किया जा सकता है। पहला हिस्सा एक बड़े टेलीफोन सेट की तरह है, जिस पर कीपैड, छोटी सी स्क्रीन, शनाख्ती कार्ड डालने की जगह और अंगूठा स्कैन करने का सेंसर लगा हुआ है। इस हिस्से में चिप के जरिए किसी भी हलके के 50,000 वोटर्स का डाटा चंद सेकंड में मुंतकिल किया जा सकता है। पोलिंग से पहले मुतल्लिका प्रेजाइडिंग ऑफिसर टेक्निकल टीम की तरफ से फराहम किए गए खुफिया कोड और पासवर्ड के जरिए मशीन को ऑपरेशनल करेगा। वोट डालने के लिए आने वाला वोटर शनाख्ती कार्ड पोलिंग अमले को देगा, जो कार्ड को मशीन में डालेंगे। आईडी कार्ड की तस्दीक होने की सूरत में स्क्रीन पर टिक का निशान सामने आ जाएगा, जिसके बाद सेंसर्स के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। इस हिस्से को वोटर शनाख्ती यूनिट का नाम दिया गया है। दोस्तों, दूसरे मरहले में वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तीसरे हिस्से पे चला जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगा, जिस पर सुर्ख और सब्ज रंग की बत्तियां लगी होंगी। और जो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर बटन दबाकर वोट डालने की इजाज़त देगा तो सब्ज रंग की लाइट जल जाएगी, जिससे पोलिंग एजेंट्स को पता चल सकेगा कि अब वोट डाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस हिस्से को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा हिस्सा बैलेट यूनिट कहलाता है, जिसमें मुतल्लिका हलके के उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान हरूफ तजी की तरतीब से दर्ज होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से कंट्रोल यूनिट से वोट डालने की इजाज़त मिलने के बाद वोटर खुफिया जगह पर रखे बैलेट यूनिट पर अपनी पसंद के इंतखाबी निशान को दबाएगा, जिसके बाद इसके साथ रखे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चौथे और आखिरी हिस्से यानी बैलेट बॉक्स में वोटर की पसंद की उम्मीदवार की पर्ची प्रिंट होकर गिर जाएगी। दोस्तों, जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कमांड के जरिए चंद मिनटों में मुतल्लिका पोलिंग बूथ का फॉर्म 45 का प्रिंट निकाल सकेगा। तस्दीकी अमल के बाद 10 से 15 सेकंड्स का काम है। ताहम इलेक्शन कमीशन के आलमी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वालों को हिदायत की थी कि 1 मिनट में 2 वोट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वोट की कास्ट किए जाने चाहिए। दोस्तों, माहिरीन ने दावा किया है कि मौजूदा कौमी और सूबाई असम्बलियों के बैक वक्त इंतखाब के लिए 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दरकार होंगी। जब 30 लाख कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चारों यूनिट 30-30 लाख की तादाद में तैयार करना होंगे। इन मशीनों की खरीदारी के लिए अरबों रुपए भी दरकार होंगे। अपोजिशन और दीगर स्टेक होल्डर्स की जानब से मुमकिना तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से एक माहिर ने इस मशीन के बारे में बताया कि जिन जिन ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम हुआ है, हमने उनके तजर्बात, वहाँ पैदा होने वाले मसाइल, सामने आने वाले एतराज़ात और इनसे जुड़े दीगर तमाम मामलात पर रिसर्च की है। बहुत ज़्यादा वक्त लगाने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये मॉडल तैयार किया गया है। दोस्तों, एक और सवाल के जवाब में इन्होंने बताया कि ये मशीन इंटरनेट के साथ मुंसलिक नहीं होगी, इसलिए इसके हैक होने या बैठ जाने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। तो दोस्तों, आइंदा आने वाले इलेक्शन में धांधली का रोना ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।